गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो सेशन है ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, जिससे कि हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस प्रकार से आपको स्कूल के द्वारा जो लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी उन्हें अटेंड करना है और किस प्रकार से आप उनका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये सेशन आप पूरा आराम से देखिए। 3 से 4 मिनट का सेशन होगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आपको बताना चाहते हैं। सभी स्टूडेंट्स इनका ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो होगा जूम एप्लीकेशन। तो सभी स्टूडेंट्स अपने फ़ोन में, या अगर आप कंप्यूटर में अटेंड करना चाहते हैं तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, साइन इन करने के बाद सबसे पहला जो आप काम करेंगे, सेटिंग्स में जाइए और अपना नाम चेंज करके, आपका जो डिस्प्ले नेम है उसको चेंज करके विद क्लास लगा लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राची शर्मा 6th क्लास, ये हर स्टूडेंट का अपने नाम के हिसाब से डिस्प्ले नेम होना चाहिए। जब आप अपना डिस्प्ले नेम चेंज कर लेते हैं और साइन इन कर लेते हैं, जूम एप्लीकेशन आपकी तरफ से पूरी सेटअप हो चुकी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इससे पहले कि आप लाइव क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करें। सबसे पहली, आप अपनी क्लास की, अपने रेस्पेक्टिव क्लास की बुक्स अरेंज कर लीजिए। सभी बच्चे इस बार नई क्लास में प्रमोट हो गए हैं, तो आपकी जो नई क्लास है उसकी बुक्स अरेंज कर लीजिए। कौन सी बुक्स से लेंगी ये चीज़ आप एक बार ऑफिस में कांटेक्ट करके पूछ लीजिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस बार, वो ये है कि आपको हर सब्जेक्ट की, अपनी क्लास में जिन जिन सब्जेक्ट्स की आपके ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी, हर सब्जेक्ट की आपको एक फ़्रेश नोटबुक बनानी है। ये नई नोटबुक होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट की अलग होनी चाहिए, क्योंकि आपको हर क्लास के बाद होमवर्क दिया जाएगा और इस होमवर्क को आपको इसी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ये नोटबुक रेगुलरली स्कूल के द्वारा चेक की जाएगी, तो आपको नई नोटबुक शुरू से ही बना लेनी है, अदरवाइज़ आपको काम पूरा रिपीट करना पड़ेगा। हर जो नोटबुक आप बनाएंगे उस पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, खुद का नाम लिखेंगे, अपनी क्लास, अपना फ़ोन नंबर एंड रोल नंबर। ये चीज़ें हम मेंशन करने के लिए क्यों कह रहे हैं, इसका एक रीज़न है। तो आपको जो होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क को हर 7th या 14th डे को, जो सैटरडे पड़ता है, उस सैटरडे को आपको स्कूल द्वारा ये सारी कॉपीज़ सबमिट करने को बोला जाएगा। तो आपको ये सारी अपनी जो होमवर्क की नोटबुक्स हैं ऑफिस में सबमिट करनी है, जहाँ से आपको 2 से 3 दिन में वापस रिटर्न की जाएंगी चेक करने के बाद। तो आपका जो होमवर्क है वो रेगुलरली स्कूल द्वारा चेक किया जाएगा, उस पर सील वगैरह लगाई जाएंगी, इसलिए आपकी कॉपी खो ना जाए। यहाँ पर जब स्टूडेंट्स बार बार सबमिट करेंगे एंड वापस जाएंगे, आपकी नोटबुक खो ना जाए, इसलिए आप सभी अपना रोल नंबर एंड अपनी क्लास एंड फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ स्पेसिफिकली हर नोटबुक पर मेंशन करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप लोग रोल नंबर पता कहाँ से लगाएंगे कि आपका रोल नंबर क्या है। तो इसका प्रोसेस है कि हर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर आप 5th क्लास में पढ़ रहे थे, तो इस साल आपका 6th में प्रमोशन हो गया, अब आप 6th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तो आप नई क्लास में प्रमोट हो गए, आपका रोल नंबर भी चेंज होगा। आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ ऑफिस विज़िट करना है। स्कूल के ऑफिस में जब आप आएंगे तो नई क्लास का आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आपसे एक फ़ॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप स्कूल में अपनी बुक्स के लिए बात कर लीजिए कि बुक्स कौन सी लेनी है, कहाँ से लेनी है और किस तरीके से आप बुक्स प्रोक्योर कर सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा तो आपको स्कूल में ऑफिस द्वारा एक रोल नंबर बताया जाएगा। ये रोल नंबर आप याद रखिएगा और यही रोल नंबर आपको अपनी सभी नोटबुक्स पर, आपकी जो एग्ज़ाम के आंसर शीट्स होंगी उस पर मेंशन करना है। इसी के बेसिस पर आपके मार्क्स पूरी साल आपकी मार्कशीट में अपडेट होते रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई किस तरीके से करनी है वो एक बार आप सुन लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी कल क्लास होती है सुबह 8 बजे साइंस की, तो जब भी, जिस दिन भी आपकी क्लास होगी उससे एक दिन पहले आप सभी को व्हाट्सएप द्वारा स्कूल से मैसेज रिसीव हो जाएगा। उस मैसेज में आपको क्लास के टाइमिंग्स मेंशन्ड होंगे, क्लास का सब्जेक्ट मेंशन्ड होगा कि कौन से सब्जेक्ट की वो क्लास होगी, और उस क्लास का लिंक दिया हुआ होगा। आपको मीटिंग आईडी और पासकोड वगैरह पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको डायरेक्टली मीटिंग लिंक पर क्लिक करना है और जूम ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखनी है, पहली बात तो जैसे मान लीजिए आज आपकी सुबह 8 बजे साइंस की क्लास है, तो क्लास स्टार्ट होने से लगभग 30-40 मिनट पहले आप अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाइए। स्टडी टेबल पर बैठने के बाद अपने लास्ट जो जिस सब्जेक्ट की आज क्लास होने वाली है उसकी बुक निकालिए, अपनी होमवर्क की नोटबुक निकालिए और ये चेक कीजिए कि आपका होमवर्क कंप्लीट है या नहीं। अगर आपका होमवर्क कंप्लीट है तो अब लास्ट क्लास में, जैसे इस मंडे आपकी अगर साइंस की क्लास हो रही है तो लास्ट मंडे भी आपकी इसी सब्जेक्ट की, इसी चैप्टर की क्लास हुई होगी। तो लास्ट, इस सब्जेक्ट की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें आपको क्या पढ़ाया गया था उसे आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। टीचर अगर क्लास में क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसके आंसर्स आने चाहिए।
अब आप लाइव क्लास अटेंड करने के लिए एकदम रेडी हैं। लाइव क्लास जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो हर क्लास के बाद आपको टीचर द्वारा होमवर्क दिया जाएगा। ये होमवर्क आपको उसी दिन क्लास के जस्ट बाद अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ये होमवर्क आप अपना रेगुलरली कंप्लीटेड रखिए, क्योंकि जब आपसे नोटबुक मंगवाई जाएगी तो एक साथ आप पे होमवर्क कंप्लीट करने का बर्डन ना आए और ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आज या कल में अपडेट दिया जाता है कि सैटरडे आपको सबमिट करनी है, तो तब तक आपको होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ये तो आपके रहे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किस प्रकार से करनी है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखिएगा इन जनरल। पहला, अगर आपको स्कूल की तरफ से अपनी क्लासेस के रिगार्डिंग, अपनी ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग रेगुलरली अपडेट्स रिसीव करते रहना है, तो अपने फ़ोन में स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर है उसे डिलीट मत होने दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्निकल गलती की वजह से या फिर गार्जियंस जब फ़ोन चेंज कर लेते हैं, सिम चेंज कर लेते हैं, तो उनके फ़ोन से स्कूल का नंबर डिलीट हो जाता है। जैसे ही आपके फ़ोन से स्कूल का व्हाट्सएप नंबर डिलीट होगा, आपके मैसेजेस जो हैं, आपकी जो अपडेट्स हैं, वो आपके फ़ोन से बाउंस होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको फिर क्लासेस के लिंक मिलना बंद हो जाएंगे। तो अपने फ़ोन में हमेशा ये नंबर अपडेटेड रखिए, सेव्ड रखिए। दूसरी चीज़, हम लोगों ने कोशिश की है कि सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एक बार स्कूल की तरफ से कॉल, मैसेज या फिर व्हाट्सएप द्वारा सूचना दे दी जाए। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे छूट जाते हैं जिन्होंने नंबर चेंज कर लिया है या फिर आउट ऑफ नेटवर्क हैं या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके पुराने क्लासमेट्स रहे हैं, उन्हें आप इन्फॉर्म कीजिए जिनसे आपकी बातचीत होती है, और उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो ये जान सकें कि किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है और कब से सेशन स्टार्ट हो रहा है। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है कल से, और एग्जैक्टली एक महीने बाद 15 जुलाई से आपके फ़र्स्ट टर्म टेस्ट होंगे। तो इस पूरे महीने में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी होमवर्क दिया जाएगा, उसे आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करते जाना है, क्योंकि 15 जुलाई से आप लोगों के टर्म टेस्ट होंगे। एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम के टाइमिंग्स और मोड, ये सब आपको 7 से 8 दिन पहले व्हाट्सएप द्वारा ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप सभी को ध्यान में रखनी है। कल आपको जो क्लासेस होंगी उनका लिंक जल्दी भेज दिया जाएगा टाइमिंग के साथ। आप अपने फ़ोन में ज़ूम एप्लीकेशन को अच्छे से अपडेट कर लीजिए और सेटअप कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।